मत करो ना अंकल, प्लीज। मम्मी, मुझे ना वो पड़ोस वाले अंकल अच्छे नहीं लगते। अब क्या हुआ, पसंद कौन आता है तुम्हें? नहीं मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, वो जब आते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखो निमी, वो तुम्हारे पापा के अच्छे दोस्त हैं और फिर जब भी आते हैं वो तुम्हारे लिए चॉकलेट और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, तुम्हें गोद में बैठाकर कितना प्यार भी करते हैं। पता नहीं ये आजकल के बच्चे किसी को पसंद नहीं करते, बस अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं। 11 साल की निमी ज़्यादा तो नहीं जानती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मम्मी को कैसे बताए कि अंकल उसके साथ कैसी हरकतें करते हैं। अगली बार जब वो अंकल उनके घर आए तो वो सहम गई। अंकल ने उसे चॉकलेट दी तो उसने मना किया, पर मम्मी के कहने पर ले ली। मम्मी बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप बैठो। तब तक निमी के पापा किसी से फ़ोन पर ज़रूरी बातें कर रहे हैं, मैं भेजती हूँ इनको। निमी, तब तक तुम अंकल के पास बैठकर बातें करो, मैं पापा को बुलाती हूँ। निमी, पर मम्मी, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है। अरे हो जाएगा, कौन सा डिप्टी कलेक्टर की पढ़ाई है। ये कहकर मम्मी अंदर चली गई चाय बनाने। पापा फ़ोन पर बात कर रहे थे। निमी कसम कसाकर रह गई, कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जैसे बिना मन किए ही निमी सोफे पर अंकल के पास बैठ गई तो उन्होंने निमी को अपने पास बुलाया। इधर आओ निमी, देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट के अलावा क्या लाया हूँ। एक पैकेट जो अपने हाथ में लिए हुए थे वह दिखाते हुए बोले। निमी ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह अंदर जाने लगी तो अंकल ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और जोर से उसके गालों पर पप्पी ले ली। निमी बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, वो चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि अंकल ने उसे धमकी दे रखी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके मम्मी पापा ही बदनाम होंगे। उसका मासूम मन उसकी बातों को भला कहाँ समझ सकता था। वो डर गई थी। तभी एकाएक ना जाने क्यों उसके मन में एक सवाल आया। उसने कहा, अंकल एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हो ना? हाँ करता हूँ, उन्होंने कहा। कितना? बहुत ज़्यादा। मेरी तरह? हाँ तुम्हारी तरह। तो उसे भी आप गोद में बैठाते हैं मेरी तरह और ऐसे ही प्यार करती हैं ना अंकल? उसे भी ऐसे ही छूते होंगे ना जैसे आप मुझे छूते हैं। यह बात रसोई से आते हुए उसकी मम्मी ने सुन ली। उन्हें तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इतनी छोटी बच्ची के साथ भी ऐसा कर सकता है। अब उन्हें समझ आया कि निमी क्यों बार बार मना करती रही और मैं माँ होकर भी ना समझ सकी। तुरंत निमी की मम्मी अंदर आई और उसे उनकी गोद से अलग कर जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया और हिदायत दी कि आइंदा इस घर की तरफ मुंह भी मत करना। मैंने अपनी बच्ची की बातों को नज़रअंदाज कर एक भारी इंसान पर भरोसा किया। काश अपनी ही बच्ची पर भरोसा किया होता। तुम जैसे भेड़िए हर घर में छुपे हुए हैं। तब तक शोर सुनकर निमी के पापा भी बाहर आ गए। सारा माजरा समझ आते ही पुलिस को फ़ोन करने लगे। तभी उन्होंने पापा के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सिर्फ यहाँ ही नहीं, कहीं भी मुझे सुनाई दिया तो समझ लेना खैर नहीं होगी। अगली बार दोस्ती की आड़ में तुमने मुझे भी धोखे में रखा। अब निकल जाओ यहाँ से, फिर दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे। उसके बाद वो वहाँ से ऐसे भागा जैसे दुम दबाकर बिल्ली भागी। ऐसी कितनी ही घटनाएं हमारे आसपास होती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हमें अपने बच्चों को समझना होगा, उनका मासूम बचपन न खो जाए। इसके लिए हमें जागरूक होना होगा और बच्चों को सुरक्षित माहौल देना होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख के जाएं। अगर आपका इस कहानी ने दिल पिघला दिया हो और सुनकर अच्छी लगी, पेरेंट्स को ये बहुत पारिवारिक एक सीख है, तो इसके लिए कहानी को लाइक ज़रूर करके जाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।